Now question number 6, and it says that show that for all complex numbers z1 and z2, z1 z2 modulus equals to z1 modulus and z2 modulus. ठीक है. सो अगर आपका मॉडुलस अगर आपको मॉडुलस का नहीं पता है तो आप लेक्चर नंबर 4 ज़रूर देखें. वहाँ पर मैंने आपको मॉडुलस या इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं फिज़िक्स की टर्मिनोलॉजीज़ में, और इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं. तो मैंने आपको ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ समझाई है. So without getting delay, let's move on to the blackboard and see how to show. And so this is question number 6. Show that for all complex numbers, हमने ये भी प्रूफ करना है. ठीक है, मॉडुलस का ये एक प्रॉपर्टी है और ये भी हमने प्रूफ करनी है. सो हम सबसे पहले पार्ट नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे और उसको हमने फाइंड करना है. सो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे. सो लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस डी आयोटा. इन्होंने कहा है कि फॉर ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स, तो हम कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर सकते हैं. So I just considered कि let z1 is equal to a plus b iota and z2 is equal to c plus d iota. So what's the plan? प्लान के z1 z2 हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम उसका मॉडुलस लेंगे या एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे. सो हम लिखेंगे z1 इंटू z2 हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो a प्लस बी आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लाई विद c प्लस डी आयोटा. ठीक है. सो फर्स्ट विद फर्स्ट AC and then first with second, so plus AD iota, and then second with first, so BC iota, and then second with second, so plus BD iota square. Do not forget this iota square, and this is equals to AC. ये iota square चूँकि साइन चेंज कर देगा, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा, माइनस बनेगा. माइनस बी डी आपके पास बन जाएगा. क्या बनेगा आपके पास, माइनस बी डी. तो ये बी डी एक रियल नंबर है, तो ये रियल नंबर हम इस रियल नंबर के साथ लिख लेंगे और ये इमेजनरी के साथ लिख लेंगे. सो हम लिख लेंगे ए सी, और ए सी के साथ डायरेक्टली हम बी डी लिख लेते हैं. सो प्लस बी डी, एंड देन वी हैव दिस इमेजनरी पार्ट लाइक ए डी प्लस बी सी. ठीक है, और उससे हम आयोटा कॉमन ले लेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ द रियल पार्ट एंड दिस वाज द इमेजिनरी पार्ट. दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट. अब हम क्या करेंगे, z1 z2 तो फाइंड हो गया, कुछ ऐड भी नहीं हो सकता है, तो बस इसी तरह ठीक है. दिस इज़ द रियल पार्ट एंड दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट. सो अब हम z1 और z2 उसका हम एब्सोल्यूट लेते हैं. सो इसका अगर मैं एब्सोल्यूट लूँ तो क्वेश्चन मुझे रिपीट करना पड़ेगा. मैं लिखूँगा ए सी प्लस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी होल आयोटा एब्सोल्यूट. ठीक है. तो अगर आपको याद है तो हमने एब्सोल्यूट में आपको समझाया था कि आप रियल पार्ट जो है उसका आप स्क्वायर लेते हैं. ठीक है, और फिर आप इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं और फिर अंडर रूट लेते हैं. सो देखिए यहाँ पे दिस इज़ द रियल पार्ट एंड दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट. ठीक है. सो ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर एंड देन प्लस ए डी प्लस बी सी होल स्क्वायर. रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एंड देन आप उसका अंडर रूट लेते हो. सो दिस इज़ हाउ यू टेक एब्सोल्यूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर. अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसको वहाँ सॉल्व करते हैं. एंड सो दिस वाज द लास्ट स्टेप, राइट. अब हमने इसको एक्सपेंड करना है. ठीक है, तो किस तरह एक्सपेंड करेंगे, हम लिख लेंगे. देखिए ये भी आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है और ये भी आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है. तो अगर आपको याद है तो वो फार्मूला कुछ इस तरह था कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. और अगर आपके पास है a माइनस बी होल स्क्वायर तो दैट वाज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, तो अब हम इसको इसी फार्मूले के तहत एक्सपेंड करते हैं. सो ए सी स्क्वायर लाइक ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड देन प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर. ठीक है, प्लस 2ac and bd.
ठीक है, एंड देन प्लस अब इसकी बारी है, सो हम लिखेंगे ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ए डी एंड बी सी। यहाँ पर कोई प्लस मस तो नहीं है ना, साइन चेंज तो नहीं है, लेट मी जस्ट चेक। अच्छा, सो यहाँ पर हमने गलती की है, दिस आयोटा स्क्वायर विल चेंज द साइन टू माइनस बी डी, और अगर आप यहाँ पर देख ले तो हमने प्लस बी डी लिखा है, सो दिस इज़ माइनस बी डी, ठीक है। मैं इस कलर पे इसको चेंज कर देता हूँ, दिस इज़ माइनस बी डी, और यहाँ पर भी माइनस बी डी है। तो यहाँ पर हमने प्रॉब्लम किया था, ये माइनस मुझे सही तरह दिख नहीं रहा था, तो इस वजह से दिस इज़ एन इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे ए सी माइनस बी डी होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब अपनी स्लाइड पे चलते हैं और इसको वहाँ पे भी ठीक करते हैं। एंड सो यहाँ पे भी ये आपके पास माइनस बी डी है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास ये माइनस बी डी है। सो ए स्क्वायर यहाँ पर सिर्फ आपके पास साइन जो है वो चेंज आता है इंटू माइनस ए सी बी डी, ठीक है, बाकी सारा ठीक है। सो अब यहाँ पे दिस इज माइनस 2abcd एंड दिस इज प्लस 2abcd, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, एंड देन वी आर लेफ्ट विद, देखिए डू नॉट फॉरगेट दिस अंडर रूट, so we are left with a square c square and then b square d square plus a square d square and then plus b square c square under the root, ठीक है। and so this is equation number a। अब हम एक काम करते हैं कि राइट हैंड साइड को भी फाइंड करते हैं, अगर वो इसी तरह आता है तो दोनों साइड सेम होंगे, एंड विल राइट हैंड्स शॉर्ट बड़ा बड़ा लिख लेंगे। सो एंड सो दिस इज राइट हैंड साइड z1 एब्सोलूट एंड देन z2 एब्सोलूट, अलहैदा एंड देन बाद में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो दिस इम्प्लाइज दैट z1 एब्सोलूट इक्वल्स टू z1 हमारे पास हमने लिया था a प्लस बी आयोटा, ठीक है, तो उसका अगर हम एब्सोलूट ले सो दैट शुड बिकम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एंड सिमिलरली हम लिख लेंगे, ठीक है, z2 एब्सोलूट एंड z2 वाज c प्लस d आयोटा, ठीक है, एंड दैट शुड बिकम c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर द रूट। अब यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है। मुझे ये जगह थोड़ा कम लग रहा है, बट लेट मी जस्ट मैनेज। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज दैट z1 एब्सोलूट एंड देन z2 एब्सोलूट इक्वल्स टू अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, एंड देन अंडर द रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इधर, ओके, इक्वल्स टू, अब हम क्या कर लेंगे कि अंडर रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, एंड देन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर द सेम रूट इक्वल्स टू अंडर रूट first with first, so a square c square, and then first with second is a square d square, and then second with first is b square c square, and then second with second b square d square. Let me just extend, okay, and so this is part number b, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे this is a square c square, so a square c square, this is b square d square, and so this is b square d square, यहाँ पर a square d square, so a square d square, b square c square, so b square c square। इसका मतलब है कि from equation number a and b आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो यहाँ पर बड़ा सा लिख लो हैंड्स वेरीफाइड, ठीक है। सो दिस इज़ इट। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर जो हमने माइनस का गलती की थी,
सो आई थिंक दैट वाज मोर हेल्पफुल। ओके, मुझे भी ज़्यादा अटेंटिव होना चाहिए और आप लोगों को भी ज़्यादा अटेंटिव रहना चाहिए। सो यहाँ पर हमने वो फिर ठीक कर ली एंड देन द क्वेश्चन इज़ करेक्ट। सो let's move to the second part. So this is part number 2. Z1 divided by Z2 whole absolute is equal to Z1 absolute divided by Z2 absolute. So हम consider कर लेंगे कि let Z1 is equal to A plus B iota and then Z2 is equal to C plus D iota. बिल्कुल ठीक है। So अब हम यहाँ पर लिख लेंगे कि राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू Z1 डिवाइड बाई Z2 होल एब्सोल्यूट हमने फाइंड करनी है। सो द प्लान इज के Z1 डिवाइड बाई Z2 कर लेंगे, बाद में एब्सोल्यूट लेंगे। सो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 एंड दिस इज इक्वल्स टू A प्लस B आयोटा divided by C plus D iota and then multiply by C minus D iota and then divided by C minus D iota। ठीक है, हमने रेशनलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई कर लिया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि बाय रेशनलाइजेशन, let me make you more. Okay, so this is equals to AC minus AD iota and then BC iota and then minus BD iota square divided by C square and then minus D iota whole square. So this is equals to AC and then ये iota square जो है ये साइन चेंज कर देता है, तो इस so this will become plus BD and then देखिए ये प्लस बी सी पहले लिख लेंगे, माइनस बाद में, क्योंकि माइनस को बाद में होना चाहिए, पहले ये प्रॉब्लम्स खड़े कर देता है। सो प्लस बी सी एंड देन माइनस ए डी। ठीक है, इसमें से हम क्या कर लेंगे कि आयोटा कॉमन ले लेंगे एंड देन डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर और दिस इज़ डी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो ये आयोटा स्क्वायर विल चेंज द साइन टू प्लस, तो हम इसको लिख लेंगे प्लस डी स्क्वायर। और अब इसको लिखते हैं ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में। सो ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड देन वी हैव दिस प्लस इन बिटवीन बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आयोटा। देखिए अगर मैं माइनस पहले लिखता तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम होता ना, फिर मैं माइनस फिर कॉमन लेता, और तो इस वजह से आई हेट माइनस साइन। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इसको वहाँ सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो क्या, यहाँ पर हम सिर्फ एब्सोल्यूट लेंगे तो राइट लेफ्ट हैंड साइड मालूम हो जाएगा। सो दिस वाज द लास्ट स्टेप, राइट Z1 डिवाइड बाई Z2। तब हम क्या कर लेंगे कि Z1 डिवाइडेड बाई Z2 का हम एब्सोल्यूट ले लेंगे। ठीक है, और उसका मतलब है कि इस पार्ट जो आपके पास रियल पार्ट है और देन इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों का हम स्क्वायर ले लेंगे और फिर इंडिविजुअली। ठीक है, और फिर उसका अंडर रूट। सो ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर whole square and then plus this BC and minus AD divided by C square plus D square whole square under the root। ठीक है, so this is equals to यहाँ पर हम एक काम कर लेंगे कि ये जो स्क्वायर है ये ऊपर भी है और नीचे भी, सो न्यूमरेटर पे भी अप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई कर लेंगे। सो ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर और नीचे आपके पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पे भी आपके पास अप्लाई हो जाता है एंड देन प्लस वी हैव दिस बी सी माइनस ए डी होल स्क्वायर एंड देन नीचे आपके पास है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि ये फार्मूला हम एक्सपेंड कर लेंगे। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला, सो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स
ए बी सी डी एंड देन डिवाइडेड बाय, देखिए ये स्क्वायर जो है इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। सो ये अंडर रूट आपका ऊपर न्यूमरेटर पे भी है और नीचे डिनोमिनेटर पे भी है। सो नीचे तो ये कैंसिल हो जाता है। सो दिस डिनोमिनेटर इज सेफ फ्रॉम द अंडर रूट। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, लेकिन ऊपर आपके पास अंडर रूट मौजूद है, ठीक है। लेट मी एक्सटेंड एंड देन प्लस आपके पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड देन प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर एंड देन माइनस 2 टाइम्स ए बी सी डी, ठीक है। एंड देन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी सिमिलर ये लेकिन ये तरह नहीं होता है। हम ये दोनों जब कॉमन लेंगे तो बाद में यह कैंसिल हो जाता है, लेकिन मैंने पहले कर लिया, ये गलत है। ये स्टेप इस तरह नहीं होगा, ये इस तरह होगा। ये दोनों जब हम कॉमन लेंगे, ठीक है, या आप यूँ कह लो कि जब आप फ्रैक्शंस ऐड करते हो तो ये दोनों हम उस वक्त, चूँकि डिनोमिनेटर आर द सेम, सो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, तो हम लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, और ऊपर आपका ये वाला हिस्सा रहेगा, ठीक है। तो फिर जब हम ये अंडर रूट इन दोनों पे ऊपर भी अप्लाई कर लेंगे और नीचे पे भी, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो एक स्टेप मैं खा चुका हूँ, इस वजह से आप लोगों के लिए शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट लेट मी जस्ट मेक इट करेक्ट नाउ, ठीक है। मैं इसको अब इस तरह लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे आपके पास प्लस है एंड देन डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। एंड सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्लस टू ए बी एंड दिस इज माइनस टू ए बी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। एंड देन वी आर लेफ्ट विद अंडर द रूट ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर एंड देन दिस इज इट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर ए आ जाता है। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक दफ़ा फिर मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अंडर रूट जो है आप ऊपर पे भी अप्लाई करोगे और नीचे डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई करोगे। सो अगर इसको मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा अंडर द रूट ये वाली वैल्यू, ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ये वाली वैल्यू, क्योंकि इस वाली वैल्यू का तो स्क्वायर हमने लिया है, ठीक है, क्योंकि आप लाइक फ्रैक्शंस जब ऐड करते हो तो नीचे डिनोमिनेटर आपका कॉमन रह जाता है, वही आपका वो होता है एलसीएम। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है। सो डिनोमिनेटर से तो अंडर रूट ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो आप। लेकिन ऊपर आपका ये दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। लेट मी जस्ट मेक इट मोर ब्यूटीफुल, यहाँ तक ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर ए। लेट्स मूव टू द राइट हैंड साइड और चेक करते हैं कि वो इसी तरह आता है या नहीं। एंड सो दिस इज़ राइट हैंड साइड, z1 एब्सोलूट डिवाइड बाई z2 एब्सोलूट, जो कि हमने फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम z1 एब्सोलूट लेते हैं। सो z1 वाज a प्लस बी आयोटा, ठीक है। एब्सोलूट अगर हम लेंगे तो वो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, एंड देन सिमिलरली, ठीक है, आप लिखो z2 का अगर हम एब्सोलूट लें तो वो बनेगा c प्लस डी आयोटा absolute, and that is equal to c square plus d square. Now this implies that z1 absolute divided by z2 absolute, ठीक है। z1 अलहैदा हमने फाइंड कर लिया एंड देन z2, और अब दोनों डिवाइड कर लेंगे। सो हम लिख लेंगे अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि बाय रेशनलाइजेशन, या आप लिख लो यहाँ पे कि मल्टीप्लाई
and divide, let me just make it clear, by अंडर द रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हम सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर द रूट पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्लस ज़ीरो आयोटा है, एंड सो अगर यहाँ पर हम माइनस ज़ीरो आयोटा लिख भी ले तो कोई मसला नहीं, लेकिन ज़ीरो आयोटा नॉर्मली अवॉइड होता है। सो ये अंडर रूट चूँकि आपके पास डिनोमिनेटर में है तो ये ख़त्म हो जाएगा ना, इसे हम मल्टीप्लाई कर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरह हम लिख लेंगे अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाय अंडर द रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाय अंडर द रूट c square plus d square। and so the next step is कि इसको हम अंडर रूट के अंदर a square plus b square and आपके पास है c square plus d square, ठीक है, and then divided by ये क्या हो गया, and then divided by आपके पास है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपके पास सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है, तो ये 1 विद 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो स्क्वायर हो जाएगा एंड देन अंडर रूट के अंदर ही। एक ही स्टेप में मैंने कर लिया। अब यहाँ पर स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है एंड लेट मी जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंड सो दिस वाज द लास्ट स्टेप, राइट। अब हमने क्या करना है कि दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो फर्स्ट विथ फर्स्ट, फर्स्ट विथ सेकंड, सेकंड विथ फर्स्ट एंड सेकंड विथ सेकंड। सो अंडर द रूट हम लिख लेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड देन प्लस a square d square and then plus b square c square and then plus b square और d square, ठीक है, and then divided by square तो अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ है, सो आपके पास रह जाता है c square plus d square, ठीक है, and this is equation number b। अब मैं आपको दिखाता हूँ इक्वेशन नंबर a क्या था। एंड सो दिस वाज इक्वेशन नंबर ए, मैंने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। सो यहाँ पर था ए स्क्वायर सी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड देन बी स्क्वायर डी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ पर है बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और नीचे आपके पास है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए एंड बी आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड सो नीचे आप बड़ा सा लिख लो कि हैंड्स शोड, ठीक है, आप लिख लो हैंड्स शोड, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि शो दैट, सो हैंड्स शोड। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 एंड 2। थोड़े से लेंथी थे लेकिन आसान है, इतनी भी मुश्किल नहीं है। अंडर रूट के अंदर ए बी को डील करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप रूल्स को फॉलो करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एट लास्ट। एंड सो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 कवर हो चुका है। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, 1 घंटे से भी ऊपर। अब हम क्या करते हैं कि अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 1.2 हम 2 पार्ट्स में लेकर आएंगे, एंड दिस वाज पार्ट नंबर 1, चूँकि मेरे ख्याल में घंटे से ज़्यादा हो चुका है। तो पार्ट नंबर 2 में जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 रहता है, तो वो हम पार्ट नंबर 2 में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। एंड सो सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।